ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बोल्ट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पिछली प्रॉब्लम में जो है हमने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट किया था, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट किया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। ये प्रॉब्लम लगभग वैसी ही है, सिमिलर प्रॉब्लम है, बट देयर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन बोथ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आपको लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड इफिशियंसी, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड efficiency of the strength and efficiency of the joint shown in figure. Joint shown in figure. Shown in figure. Shown in figure. Figure already drawn here. ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा क्या कह रहा है। देन आफ्टर द बोल्ट आर ऑफ 20 mm डाया, प्रॉब्लम में आगे क्या कह रहा है, द बोल्ट ऑफ 20 mm dia and grade 4.6. okay, full stop. The two plates to be jointed are 10 mm and 12 mm thick. full stop. The two plates to be jointed are the two plates to be jointed are 10 mm and 12 mm thick. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में गिवन डाटा है। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ निकालना है एंड देन आफ्टर इफिशियंसी निकालना है। स्ट्रेंथ और इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेंथ के लिए आप जानते हैं कि हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको शेयर और बेरिंग, शेयर और बेरिंग दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। शेयर और बेरिंग निकालना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद अगर इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी निकालने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप इफिशियंसी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट की इफिशियंसी आपको, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट की इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी जब भी कैलकुलेट होगी तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है। जैसे ये लड़का जो इतना परसेंट पाया तो रिस्पेक्ट टू समथिंग। ओके, या आपका ओवरऑल जैसे कहते हैं कि क्लास का अटेंडेंस करें टोटल, जैसे 95% रिजल्ट है, तो 95% रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, टोटल। पहले हम ये भी देखेंगे कि पहले टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं। तो सेम थिंग इज नाउ इफिशियंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले सॉलिड प्लेट की बात करेंगे कि सॉलिड प्लेट की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो दिस ए कोरिलेशन बिटवीन दैट। तो एक चीज और, जो प्लेट दिया है 10 mm और 12 mm, यहाँ से T की वैल्यू क्लियर हो जाती है। T की वैल्यू हम 10 mm लेंगे, मिनिमम लेते हैं, ये आपको ऑलरेडी हमने पहले बताया था। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम में गिवन है। ओके,
20 mm डाया दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेड दिया है 4.6 वोल्ट का ग्रेड जो है वो 4.6 है, और दैट्स व्हाई FUV जो है यहाँ पे हम कितना यूज करेंगे, दैट्स 400 मेगा पास्कल एंड FU इज नाउ 410 मेगा पास्कल, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको प्रॉब्लम में एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस फिगर को। 3 बोल्ट इधर लगे हैं, 3 बोल्ट इधर लगे हुए हैं। हमको बोल्ट के बीच जो पिच है, दैट्स ए पिच, PITCH इज ए नाउ 100 mm। CG टू CG की दूरी है, तो दैट्स 100 mm पिच हमको प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज और इस प्रॉब्लम को देखने से समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ प्लेट चूंकि 2 ही है, तो प्रॉब्लम जो है किसकी प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम होगी सिंगल शेयर की, यहाँ पे डबल शेयर नहीं होगा। दैट्स ए प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम रीड करने के बाद आप उनसे क्या क्या चीजों को समझ रहे हैं, कि कैसे आपको ये समझ में आएगा कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिगर हम रहने देंगे, बाकी डाटा को थोड़ा सा रब करते हैं। ओके, चलिए वायर कभी कभी ट्रबल करता रहता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में हम जो है गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या डाटा हमको दिया है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम में दिया है। FU की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद D की वैल्यू है 20 mm, तो जब D 20 mm होगा तो डायमीटर ऑफ द होल 20 प्लस 2 इज इक्वल टू नाउ 22 mm। ये प्रॉब्लम में गिवन है। ओके, अब आते हैं और क्या जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशंस के, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन गामा MB, दैट्स अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल, दैट्स 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल। ये बार बार मैं मेंशन करता हूँ, M इज शोन द मटेरियल, B इज शोन द बोल्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द बोल्ट मटेरियल, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर पर पिच लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, यानी कि सिंगल शेयर में निकाल रहे हैं, बट पर पिच लेंथ, इस पर्टिकुलर पिच पर। अच्छा, एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी आपको नहीं बताया अभी तक। देखिए यहां से यहां तक आपको ये भी देखना है कि एक पिच पे कितने बोल्ट कवर हो रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन, दैट्स 1 बोल्ट एंड दैट्स अनदर बोल्ट, 2 बोल्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो पर पिच जो है 2 बोल्ट कवर हो रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज को भी इसी हिसाब से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम VDSB, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, VDSB, ठीक है, shear strength of the bolt, ठीक है। दैट्स फार्मूला इज नाउ ANB into FUB upon √3 into gamma MB,
ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे हम सबसे पहले ए एंड बी की वैल्यू। हम थोड़ा सा इसको मिटाना चाहेंगे ऊपर से। ओके, तो सबसे पहले हम ए एंड बी की वैल्यू देखेंगे किस तरह आती है। दैट्स 0 पॉइंट, जगह कम है इसलिए मिटा देना अच्छा रहेगा। ओके, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शियर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आता है ए एंड बी, नेट एरिया, नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ द बोल्ट। ओके, तो दैट्स कॉल्ड नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ द बोल्ट, नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट। तो ए एंड बी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे 0.78 पाई बाई 4 into d square, where the value of the d is already given in the problem and that's become 20 mm. तो 20 mm आप पुट करेंगे तो 0.78 into pi by 4 into 20 mm, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, दैट्स 245 mm स्क्वायर। ओके, अब हम इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। दैट्स VDSB इज इक्वल टू 245 इंटू FUB। FUB की जो वैल्यू है वो 400 मेगा पास्कल अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 45.26। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 45.26 किलो न्यूटन। ठीक है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वैल्यू तब हम लिखते जब हम सिंगल बोल्ट कवर हो रहा होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पिच पे 2 बोल्ट कवर हो रहे हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया कि जो हमारी पिच है उस पिच पे जैसे नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ते जाएंगे तो इस वैल्यू को, ये हमारी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो भी जो है इंक्रीज करेगी। जितना बढ़ता जाएगा उतना शेयरिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप लिखेंगे देयर आर 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स per pitch length, per pitch length, hence 2 is multiplied by 45.26 is equal to, now that become 90.52 किलो न्यूटन। इट्स ओके। तो इस तरह से हमारी जो है शेयरिंग की वैल्यू जो है कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब हम बेयरिंग की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया है। जिन लोगों को डाउट्स हो वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम आएंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पे। ओके, इसको थोड़ा सा हम मिटाना चाहेंगे।
ओके, तो अभी हम लोग जो है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि प्रॉब्लम को बेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले जो है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, इसके लिए फार्मूला है इट्स वी डी पी बी इज इक्वल टू 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट लेते हैं, ठीक है, और शेयर में क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट लेते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। 2.5 इंटू के बी की वैल्यू, के बी की वैल्यू वैसे तो आएगी 0.5, बट के बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द के बी। बट यहाँ पर एक बार और हम आपको बता दें कि एज पर IS कोड KB is smaller of P upon 3D naught, P upon 3D naught minus 0.25, ठीक है। देन आफ्टर FUB upon FU एंड 1.0, ठीक है। इन सभी को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वहां से जब आप एक एक करके पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे 20 mm डाया के लिए, 20 mm डाया के लिए E की वैल्यू 33 लेते हैं, एज डिस्टेंस। डी नॉट जो है डाया ऑफ द होल है, 20 mm के लिए डी नॉट जो है 22 हो जाएगा, E 33 हो जाएगा, ठीक है। एफ यू की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये भी आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं, डी नॉट सब जान ही रहे हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0.5 आएगी। तो हम इसको भी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉब्लम में बार बार इसको कैलकुलेट करना टाइम कंज्यूमिंग। ओके, देन आफ्टर डी की के बी की वैल्यू आप एग्जाम में जब टाइम आपके पास कम रहे तो आप फार्मूला लिख करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर डी दैट्स डाया ऑफ नॉमिनल डाया इनटू टी इज 10 इनटू एफ यू दैट्स बिकम 410 अपॉन 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, तो यहाँ से VDPB का मान आ जाएगा, और जो कि हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे, एस बिकम्स 82 किलो न्यूटन, 82 किलो न्यूटन। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने किसके लिए किया है? हाँ, ये हमने जब कैलकुलेट किया है तो इस बात को अभी कंसीडर नहीं किया है कि एक पिच पे नंबर ऑफ बोल्ट कितने कवर हो रहे हैं। इस पॉइंट को अब हम यहाँ पे कवर करेंगे कि पर पिच कितने बोल्ट कवर हो रहे हैं। इसलिए जो है जो डिजाइन स्ट्रेंथ, जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है, इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पिच पर नंबर ऑफ बोल्ट जो है हमारे 2 कवर हो रहे हैं। ओके, तो इस स्टेटमेंट्स को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे और 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज देयर आर 2 नंबर ऑफ द बोल्ट्स, ठीक है।
strength of the bolt per pitch लेंथ जब देखेंगे, ठीक है, अच्छा स्ट्रेंथ है बेरिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे, बेरिंग strength of the bolt per pitch length, ठीक है, there are two number of bolts per pitch, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, then after hence 2 is multiplied by 82 and that becomes 160 किलो न्यूटन। तो हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ दोनों ही वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, और अब हमारा काम क्या है कि इस प्रॉब्लम के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो ही जो है हमारी इफिशियंसी कैलकुलेट होगी। तो इस प्रॉब्लम में जो है एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ आई थी वो आई थी करीब 90.52 किलो न्यूटन, और शेयरिंग स्ट्रेंथ जो आई थी हमारी वो आई थी 90.52, और जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो आ रही है 164 किलो न्यूटन, ठीक है। शेयरिंग और बेरिंग दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो शेयरिंग की आ रही है, बेरिंग की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ, ठीक है। फार्मूला क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का, दैट्स TDN बराबर 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा M1, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे, दैट्स AN इंटू FU अपॉन गामा M1, ओके। AN is nothing but P minus N into DH into T, ठीक है, इंटू FU अपॉन गामा M1 अपनी जगह पे आ जाएगा, इज मल्टीप्लाई बाई 0.9, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करेंगे पर पिच लेंथ, ओके। तो पर पिच लेंथ कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है, देखिए P इज इक्वल टू, हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है कि जो P की वैल्यू है वो 100 mm है, ठीक है। पर पिच की बात कर रही है, N की वैल्यू 1 हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द होल जो है दैट्स बिकम 22 mm, ठीक है। T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, दैट्स ऑलरेडी गिवन, ठीक है। और FU की वैल्यू हम पुट करेंगे 410 मेगा पास्कल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट बिकम 1.25, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को इंसर्ट कर देना। तो नीचे जो है हम इसमें कैलकुलेशंस कर दे रहे हैं, स्पेस है काफ़ी, दैट बिकम्स 0.9 इंटू 100 माइनस 22 इंटू P की वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में, FU इज इक्वल टू 410 अपॉन 1.25, ठीक
ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है इज मल्टीप्लाई बाई 1 10 टू पावर -3, तो ये आ रहा है आपका टोटल 230.25 has become 230.25 किलो न्यूटन। ओके, अब हमारे पास प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। अगर अब आप इफिशियंसी देखें तो इफिशियंसी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेयरिंग एंड बेरिंग में जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी उसको ले लेंगे अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट देख लेंगे पर पिच लेंथ दैट बिकम 230 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है। तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे सॉलिड 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो अभी जो है ओके, अब देखिए अब हमने क्या क्या निकाल लिया प्रॉब्लम में, 1 बाई 1 देख लेते हैं और फाइनली जो है इस प्रॉब्लम को इफिशियंसी की तरफ आगे ले जाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाला, सबसे पहले हमने शेयरिंग निकाला, उसके बाद बेयरिंग निकाल लिया, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पर पिच, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट पर पिच, और उसके बाद जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर ली जो कि आ गई हमारी 230, टेंसाइल आ गई 230। ठीक है, बेयरिंग की वैल्यू हमारी आई थी करीब 164 और शेयरिंग की वैल्यू आई थी हमारी दैट बिकम्स 90.52। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट की बात करें तो वो क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नाउ, तो ये जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो हमारी जो है क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। अब हमको निकालना है इफिशियंसी, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। इफिशियंसी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग बेयरिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो भी मिनिमम वैल्यू आई है शेयरिंग बेयरिंग टेंसाइल में से उसको लेंगे अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, जैसे एफिशिएंसी इनटू 100। तो जो ये एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं सॉलिड प्लेट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू आई हमारी कौन सी 90.52 अपॉन सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वही फार्मूला 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा MB। ठीक है, अब देखिए इसको पुट करेंगे, AN की वैल्यू जो है दैट बिकम P इंटू T लिखेंगे और सब कुछ वैसे ही रहेगा, इसको हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, दैट बिकम 0.9 इंटू P इंटू थिकनेस हमारे पास 10 mm है इंटू FU अपॉन गामा MB दैट्स 1.25। ओके, ये आप पुट करेंगे, ये आपका फाइनली आएगा दैट बिकम्स 295.2 इंटू 90.52 into 100 and the final efficiency is now 30.66%। एफिशिएंसी कम आ रही है, लगभग जनरली 50% तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से जो है आप पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे 1 बाई 1। ओके, थैंक यू।